हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 का ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन टेबल कहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, कहाँ होता है इन रिफ्रैक्शन, ये दो पोजीशन है। एक एट इन्फिनिटी, दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है ना, एट फोकस बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। तापर साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों केस। तो उसका इमेज फॉर्मेशन चलो देखते हैं क्या होगा। पहला, एट इन्फिनिटिव में अगर हम ऐसे कर दी, ये पोल है, ये एफ, ये सी, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव में तो ऐसे जाएगा। यहाँ इमेज फॉर्म होगा पहला केस में एट इन्फिनिटी। दूसरा केस में बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल में कैसा होगा, एफ एंड सी। तो क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट रख देते हैं इधर, तो ये एक पैरेलल जाएगा और ये फोकस देकर जाएगा, और दूसरा अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये बिटवीन पी एंड एफ के अंदर इमेज फॉर्म होगा। बिटवीन पी एंड एफ के ये जो तुम्हारा इंसिडेंट रे ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही रिफ्लेक्ट आएगा। उसको एक्सटेंड करने से जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ इमेज फॉर्म होगा बिटवीन पी एंड एफ। ये दो में से एक आता है। और क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा और ये डिमिनिश्ड होगा, और ये वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। ये दो केस है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन स्पेरिकल मिरर। इन स्पेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसका साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करने में हेल्प करता है। तो सपोज हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और यहाँ एक मिरर बना देते हैं। हो गया। और यहाँ क्या है F, यहाँ क्या है C। तो ये जो देखो, ये पोल से इधर क्या है ना, पॉजिटिव एक्सिस, और पोल से इधर क्या है, नेगेटिव एक्सिस।
नेगेटिव एक्सिस हो गया। और ये जो है वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव एक्सिस, ये भी नेगेटिव एक्सिस। हो गया। तो हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ई एक्सिस इसी एक्सिस में रखेंगे, तो इसीलिए क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है ना, यू, यू क्या होगा ना, नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस जो इमेज फॉर्म होगा ये भी इसी तरफ होगा। हम ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन में रखते हैं, एक इन्फिनेटिव में, एक बियॉन्ड सी, एट सी, एक बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पोल। तो ये जो 6 पोजीशन है ये क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और इमेज फॉर्म भी इसी तरफ होगा, तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा ना, नेगेटिव होगा। जैसे ही इमेज डिस्टेंस इधर होगा तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। तो यह तीनों नेगेटिव होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव यू, और इमेज डिस्टेंस भी ये भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ एफ भी नेगेटिव होगा। ये किस में ना, कॉन्वेक्स में। ऐसे ही सॉरी कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में चलो काटते हैं x2 कॉन्वेक्स। इधर काट देते हैं, यहाँ एफ रहेगा, यहाँ सी रहेगा। तो ऑब्जेक्ट सब इधर रहेंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या रहेगा ना, नेगेटिव। क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सिस, मगर इमेज इधर फॉर्म होगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस। तो इसीलिए यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा इन कन्वेक्स में और कॉनकेव में। ये दोनों का याद रखने से क्या होगा, हम जो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या है इधर लिख देते हैं। मिरर फॉर्मूला वन बाई भी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हो गया मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। समझ गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इसमें अगर गड़बड़ हो गया तो सब न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, इसीलिए उसको ध्यान से थोड़ा देखो। उसके बाद क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है,
the height of the image by height of the object is equal to minus v by u, माइनस v बाई, समझ गए। तो अगर तुमको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो ये फॉर्मूला डालना, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मैग्निफिकेशन में तुम क्या करोगे ना, खाली इसी को डाल देना माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। अगर तुमको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है तो मैग्निफिकेशन में ये फॉर्मूला डालना, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं है तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। और हर टाइम याद रखना क्या ना, ये जो मैग्निफिकेशन और जो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है ना, हाइट इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। और कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ गए। अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 निकला, मैग्निफिकेशन क्या ना, मैग्निफिकेशन अगर 1 हुआ तो, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज आर सेम, सेम होता है, माने जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा इतना साइज का इमेज होगा। अगर 1 से लेस हुआ, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 तो क्या होगा ना, साइज ऑफ द इमेज is smaller than size of the object. Size of the image is smaller than size of the object. अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ,
मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो गया तो सेम साइज होगा। अगर लेस देन 1 हुआ साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हुआ तो साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मगर मैग्निफिकेशन होता क्या है ना, ये जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन निकलेगा, मैग्निफिकेशन मतलब तुम्हारा जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज, वो उसे कितना छोटा या कितना बड़ा, ये इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा और इमेज का हाइट होगा, ये दोनों को माइनस करके तुम देखना वो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है। वो मैग्निफिकेशन से तुमको पता चलेगा। अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन 1 निकल रहा है तो जान जाना कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो गया। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां लिख दो इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज प्रेजेंट। सो देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि कॉनकेव मिरर के ऊपर एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. मगर एक चीज यहाँ ध्यान देना, कॉनकेव मिरर तो ये तो 4 सेंटीमीटर साइज मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, h कितना 4 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर माइनस 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना दिया है ना, 15 सेंटीमीटर माइनस 50 हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है ना, इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है ना, v। तो यहाँ मिरर फॉर्मूला पकाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो हमको 1/v चाहिए तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v को 1/v रखो, 1/f कितना है ना -15 माइनस 1/u कितना है -25। तो क्या होगा ना 1/v इक्वल टू माइनस 1/15 प्लस 1/25। तो 1/v इक्वल टू एलसीएम होगा कितना ना 75 माइनस 5 प्लस 3।
तो 1/v इक्वल टू -2/75, तो -2v इक्वल टू 75, सो v इक्वल टू -75/2 इक्वल टू -37.5। ये हो गया तुम्हारा क्या है ना, इमेज डिस्टेंस। उसके बाद क्या निकालना है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज पहले निकाल देते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होगा ना, मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। यहाँ चलो सॉल्व कर देते हैं। क्या होगा ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, h डैश बाई h इक्वल टू कितना ना, -v कितना निकला ना, -37.5 बाई u कितना, u तुम्हारा ओ सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 4, ये कितना होगा ना 25 -25, तो -25h डैश इक्वल टू, ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये होगा 4 5 जा 20 से 0 2, 4 7 जा 28 टू 30 से 3, तो ये 15 होगा 115। तो h डैश इक्वल टू क्या होगा ना, -150/25 इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ये उसका क्या है ना, मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ द इमेज। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, उसके बाद क्या है ना, फाइंड द नेचर। तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में देखना क्या ना, ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और तुम्हारा फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ के एफ सेंटर कर्वेचर कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्जेक्ट 25 में है, तो ऑब्जेक्ट 25 है मतलब किसके अंदर है, फोकस और सेंटर कर्वेचर के अंदर है ऑब्जेक्ट। तो मतलब इसका क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो पोल से फोकस का जितना डिस्टेंस है, फोकस से सेंटर कर्वेचर इतना डिस्टेंस, तो 15 15 30 हो रहा है, मगर ऑब्जेक्ट कहाँ है 25 में है, मतलब फोकस और सेंटर कर्वेचर के अंदर है। तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर रेयरर व्यू ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। तो हैज रेडियस ऑफ द कर्वेचर दिया है, तो हम एक कुछ पढ़े थे क्या ना, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू क्या है 2f, तो ये दिया है 3 इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू क्या होगा 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर। क्या है 1.50 मीटर लिखना। और इफ द बोस लोकेटेड एट 5.00 5 मीटर लिखेंगे फ्रॉम दिस मिरर 3 मीटर, इफ द बोस फ्रॉम दिस मिरर, फोकल लेंथ नहीं दिया,
हो गया। तो ठीक है, देखो, इफ ए बॉस लोकेटेड 5.0 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -5, और क्या है ना, तो देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 5 मीटर, f कितना है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है f। ये कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मतलब 1.50 मीटर। तो मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इक्वल टू 1/1.5 माइनस 1/-5। तो क्या होगा ना, 1/v इक्वल टू, ये कितना होगा ना, 1/15/10 प्लस 1/5। तो क्या होगा ना, 1/v इक्वल टू 1 इंटू 10/15 प्लस 1/5, 5 2 जा 5 3 जा, तो 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस 1/5। सो 1/v इक्वल टू, एलसीएम कितना हुआ? 15, 3 5 जा 15, 10, 3। So then 1/v equal to 13/15. So 13v equal to 15. So then v equal to 15/13. तो 13 1 जा 13, 2 0, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। इतना मीटर होगा इमेज डिस्टेंस। वो बोल रहा है क्या? साइज ऑफ द इमेज और नेचर। तो मैग्निफिकेशन डालो, मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा -v/u। माइनस v कितना है ना, v है 1.15, u कितना है ना, -15 -5। तो 1.15/5, तो 115/500। तो उसमें से कटने से 100, ये कटेगा 5 2 जा 10, तो 23/100 इक्वल टू 0.23 मीटर, 0.23 मीटर। उसके बाद क्या पूछा है ना, नेचर। नेचर क्या होगा ना, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट।